जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी यहाँ पर हम कर रहे हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पर इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी। और इसके साथ आज का जो हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम आज शुरू करेंगे वो है आपका वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन को आज हम शुरू करेंगे क्योंकि हमने देखिए लास्ट अपना जो अभी किया था आप लोगों का, वो किया था हमने हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई, क्या हुई, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। तो नया टॉपिक है जिसके अंदर हम देखेंगे वाइट रेवोल्यूशन है क्या, कब इसकी शुरुआत हुई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, किसने शुरुआत की, कौन इसके जनक थे और इसका क्या बेनिफिट भारत को मिला, क्या क्या सारी चीज़ें भी, वो सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग नोट्स बनाने अपने स्टार्ट कर दीजिए। वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसको कि आप श्वेत क्रांति जो है वो कहते हो। ठीक है, इसको आप श्वेत क्रांति कहते हो। इसको आप कहते हो श्वेत क्रांति। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, वो आप लोग लिख लीजिए, अन्य नाम आप लोग लिख लीजिए इसके, जिनसे आप लोगों को सवाल देखने को मिल सकता है। एक इसका अन्य नाम अगर आप देखो तो वो आता है ऑपरेशन फ्लड। एक और नाम इसका देखने को मिलता है उजाली क्रांति। ठीक है, ये 3-4 नाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं पेपर में। आप लोगों को व्हाइट रेवोल्यूशन मिल जाएगा, समझ जाओगे, श्वेत क्रांति मिल जाएगा, समझ जाओगे, ऑपरेशन फ्लड, उजाली क्रांति। ऑपरेशन फ्लड जो है वो सबसे अलग नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें बात हो रही है फ्लड, आपको पता है बाढ़ की बात हो रही है। ठीक है, ये है क्या। अब आते हैं टॉपिक पर कि ये सब है क्या, क्यों इसका नाम रखा गया। वाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, ये सारी चीज़ें संबंधित हैं सिर्फ आपके एक टॉपिक से, और उस टॉपिक का नाम है आप लोगों का वाइट रेवोल्यूशन होता है आपका। यानी कि जो मेन ये यहाँ पर बात हो रही है, ये बात हो रही है यहाँ पर दूध के बारे में। ठीक है, दूध के बारे में बात हो रही है और इसी की जो है वो प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाना था, इसकी मात्रा बढ़ानी थी, इसको ही यहाँ पर इसका नाम दिया गया वाइट रेवोल्यूशन, दूध क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, उजाली क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन, यानी कि बहुत सारे नाम हैं इसके। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। आप लोग इसको लिखना शुरू कीजिए कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत हुई। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि अब इसके अंतर्गत क्या क्या काम हुआ। इसकी अगर हम बात करें तो सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन के लिए चलाया गया कार्यक्रम ही आप लोगों का क्या है, ये है। ठीक है, यानी कि सरकार द्वारा दूध उत्पादन के लिए एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसको आप इन नामों से यहाँ पर जानते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर शुरू से ही जब भारत आज़ाद हुआ था तो कृषि की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी, आर्थिक रूप से भारत कमज़ोर था उस समय पर, दुग्ध विकास में भी भारत बहुत ज़्यादा पीछे था। ठीक है, डेयरी उत्पादन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम था, नहीं होता था। ठीक है, तो मेन जो अब यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम दूध के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी सप्लाई कैसे बढ़ाई हमने, कैसे लोगों तक इसको पहुँचाया, कैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ाया, और कैसे जो भारत में दूध की कमी थी, यानी कि जो एक एवरेज पर्सन को जितना मिल्क जो है वो मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रहा था, उसके अंदर क्या क्या सुधार हमने किए, क्या क्या रिफॉर्म्स किए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने आज के इस टॉपिक में। ठीक है, सबसे पहली चीज़, इसकी शुरुआत कब से हुई, मेन इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखते हैं। 1970 में इसकी शुरुआत हुई।
ठीक है। 1970 में इसकी शुरुआत हुई, कहाँ पे हुई आप लोगों की? गुजरात, गुजरात से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। 1970 में गुजरात से इसकी शुरुआत हुई आप लोगों की, और गुजरात में इसकी शुरुआत आप लोगों की कर दी गई थी, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई? इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए एक संस्था बनाई गई, कौन सी? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको कि आप हिंदी में नाम लिख सकते हो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आप इसको कह सकते हो। क्यों स्थापना हुई थी? इस चीज़ को लेकर के, क्या करना था हमें? प्रोडक्शन अपना यहाँ पे बढ़ाना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी चल रही थी। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। जो भी डाउट आप लोगों के श्वेत क्रांति से रिलेटेड हैं आज, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जो सवाल आप लोगों की परीक्षाओं में यहाँ से बनते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ पंचवर्षीय योजनाएं, आपकी हरित क्रांति और आपकी श्वेत क्रांति, आप लोगों की नेशनल बैंकिंग व्यवस्था, ये सारी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। नेशनल बैंकिंग का अगला टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वो वाला, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में समझते हुए चलना। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को आज का ये लगने वाला है। अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ये आप लोगों की बनाई गई है। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चलेंगे हम, हल्का सा हिस्ट्री में चलने का शुरुआत करते हैं कि अब यहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी, बन गया था। सबसे पहली चीज़ 1948 में, यानी कि भारत जब आज़ाद हो गया था उसके बाद आप लोगों को पता है कि खेती पर जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, खेती की व्यवस्था सही नहीं थी, ठीक है। तो भारत की आज़ादी के बाद यहाँ पर एक संस्था बनी जिसका नाम था आप लोगों का अमूल, ठीक है। बहुत फेमस है, बहुत प्रचलन में है और बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता है इसके बारे में। आप लोग यहीं से सारे प्रोडक्ट अपने ज़्यादातर दूध के जो है वो खरीदते हो, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई, क्या नाम है इसका? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई 1948 में। कहाँ पे हुई? ये हुई आपकी गुजरात में, गुजरात के आनंद ज़िले में इसकी शुरुआत हुई। मेन मकसद क्या था इसका? मेन मकसद ये था कि जो हमारे पास इस समय पर भारत के अंदर दूध की कमी है, उसकी कमी को दूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना दूध का। तो इसलिए अमूल की शुरुआत की गई आप लोगों की 1948 में। किसने शुरुआत की, कौन थे मालिक इसके, या क्या क्या सारी चीज़ें हैं, वो हम अभी आगे डिटेल में सारी एक एक करके चीज़ें देखते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को नोट करते रहिए, ठीक है। अब इसमें आगे जो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो अब सरकार इस चीज़ पर जोर दे रही थी, दूध विकास पर जोर दे रही थी, दुग्ध विकास पर जोर दे रही थी कि हमें इसका प्रोडक्शन करना है। इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो कुछ कार्य जो है वो हम लिखेंगे, यानी कि जो समितियां हमारी बनी, सरकारी समितियां बनी, उन्होंने क्या क्या कार्य जो है वो करने शुरू किए अब, कि ताकि हमारे पास जो है वो दूध की कमी ना रहे, वो आप लोग लिखेंगे। सरकारी समिति के क्या क्या कार्य रहे हैं वो आप लोग देखेंगे।
पहला दुग्ध प्राप्ति, दुग्ध भंडारण, दुग्ध परिवहन। मेन 3 चीजें तो आप लोगों के सामने ये लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मेन काम क्या था कि दुग्ध की प्राप्ति होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध की प्राप्ति हो, उसका भंडारण होना चाहिए, यानी कि उसकी स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। स्टोरेज ज़्यादा होगी, जब आप लोग दूध लोगे उसकी स्टोरेज भी करोगे, स्टोरेज करोगे तभी आप लोग उसको सप्लाई कर पाओगे। तो दुग्ध परिवहन यानी कि उसकी सप्लाई के लिए भी व्यवस्था बनानी थी। तो जो समितियाँ होती थी सरकारी, उनके काम क्या होते थे, एक तो दूध की प्राप्ति करना अच्छे से, उसका भंडारण करना अच्छे से, और उसको दुग्ध को परिवहन करना, यानी कि उसकी सप्लाई जो है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को चलाने की व्यवस्था आप लोगों को बनानी थी, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज़ दुग्ध से बने जो दूध से बने हुए आपके सामान थे उनको बढ़ाना था, यानी कि उनका प्रोडक्शन बढ़ाना था। यहाँ पर ठीक है, दूध से बने सामानों का यहाँ पर उत्पादन आप लोगों को मतलब समितियों को बढ़ाना था, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या, उसके अंतर्गत क्या चीज़ें थी कि जो पशु हैं हमारे, पशुओं के लिए जो है वो हमें बढ़िया से बढ़िया चारे की व्यवस्था जो है वो करनी थी, ठीक है। ठीक है, पशुओं के लिए बढ़िया जो आपके चारा हो गया एक तरीके से, इसकी व्यवस्था करना हो गया, या फिर पशुओं की स्वास्थ्य की देखभाल, उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल करने का कार्य जो है वो कौन करती थी, हमारी सरकारी समिति करती थी। दूसरा, पशुओं की उन्नत नस्ल पर कार्य, दूध प्राप्त करना, भंडारण करना, उसको सप्लाई करना, ठीक। दूध से बने सामानों का उत्पादन बढ़ाना, यानी कि आपका दही हो गया, मट्ठा हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, और मिठाइयाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको बढ़ावा देना। पशुओं के लिए जो चारे की व्यवस्था थी, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि उसकी दूध में वृद्धि हो, जो उसको बेनिफिट दे सके, तो उसकी व्यवस्था जो है वो करनी थी, ठीक है। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी यहाँ पर कार्य समिति की थी, ठीक है। पशुओं के उन्नत नस्ल पर कार्य करना था, कौन सी नस्ल बढ़िया है, कौन सी नस्ल बढ़िया आप लोगों को दूध दे रही है, क्या दे रही है, ठीक है। नस्ल होती हैं अलग अलग पशुओं में, तो उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर कार्य करने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर कार्य समिति करती थी, सरकारी समिति करती थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो आप लोगों का कार्य हुआ वो आप लोगों का 3 चरण में यहाँ पर हुआ था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था आप लोगों का, 3 चरणों में यहाँ पर श्वेत क्रांति कार्यक्रम चला था। श्वेत क्रांति कार्यक्रम आप लोगों का चला 3 चरण में, ठीक है।
एक चरण यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा और एक आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 3 चरणों में ये चला था। कब से कब तक चला था आपका? 1970 से 1981 तक चला था। अब इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि तीन चरणों के अंतर्गत हमने क्या क्या सारी चीज़ें की और क्या क्या इन 3 चरणों में हमने कार्य जो है वो यहाँ पर किए थे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए। ठीक है, अब इन 3 चरणों के अंदर हम जानेंगे कि क्या क्या सारी चीज़ें जो है वो हमने की थी, क्या क्या कार्य जो है वो आप लोगों के लिए किए गए थे। पहले में हुआ डेयरी विकास, भारत के 10 राज्यों में चलाया गया। यानी कि जो डेयरी का विकास है, अब क्या करना था? बढ़ाएगा तभी जब अलग अलग राज्यों में प्रोडक्शन करना शुरू करोगे। तो ये डेयरी विकास जो है वो भारत के 10 राज्यों में चलाया गया था। ठीक है, इन 10 राज्यों में क्या हुआ था? यहाँ सभी महानगर जो है वो इसमें शामिल थे। कौन कौन से महानगर शामिल थे? अब ये 10 राज्य तो नहीं लिखेंगे क्योंकि मेन जो आपसे पूछेगा उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, उनको लिखेंगे। पहला दिल्ली, कोलकाता, मुंबई महाराष्ट्र यानी कि, और चेन्नई। ठीक है, इन 4 जो आपके ये बड़े बड़े शहर हैं, इनके अंदर जो है वो इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, डेयरी विकास की। ठीक है, यहाँ पर डेयरी विकास की बात चल रही है अभी। इनकी जो है वो शुरुआत की गई। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे निकल करके आती है कि इसी समय पर जब ये आप लोगों का यहाँ पर पहला विकास चल रहा था, तो इसी समय पर यहाँ पर आपकी मदर डेयरी की स्थापना हुई। मदर डेयरी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो मदर डेयरी की यहाँ पर स्थापना आप लोगों की हुई थी। इस चीज़ को आप जो है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे कि मदर डेयरी की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो आप लोगों की इसी कार्यक्रम के तहत जो है वो मदर डेयरी की स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, 1974, इसका सन लिख लेंगे आप लोग, 1974। ठीक है, इसी बीच में हुई थी, आप लोग देख सकते हैं 1970-81 के बीच ये 3 योजनाएं आप लोगों की चलने वाली हैं। अगली जो इनमें प्रयास किया गया, अगला कार्यक्रम जो चला वो चला आप लोगों का, दूसरा कार्यक्रम चला आप लोगों का मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। इन जगहों पर जो है ये अब अगला जो है कार्यक्रम चला। यानी कि इन राज्यों तक तो ये पहुंच चुके थे, इन राज्यों में प्रोडक्शन शुरू हो गया था। उसके बाद अब और आगे निकलो और आगे राज्यों में जाओ, तभी तो काम फैलेगा। तो अब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और कर्नाटक में जो है वो इसकी शुरुआत कर दी गई थी कि अब यहाँ पर भी जो है वो काम किया जाए। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ था, इसी में आप लोगों की यहाँ पर हैदराबाद में अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की गई, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में भी एक इसकी अनुसंधान की शुरुआत जो है वो की गई थी। ठीक है, और पच्चीस जो है दुग्ध उत्पादन की शुरुआत हुई। यहीं पर, जो कि आपका 155 जिलों तक जो है वो फैला था।
ठीक है, 155 जिले जो है इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों की ये दूसरा जो कार्यक्रम चलाया गया था उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों की गई थी। ठीक है, और तीसरे कार्यक्रम में इन्होंने क्या करा, तीसरे कार्यक्रम में जो है आप लोगों की समितियां अधिक से अधिक बनाई गई। ठीक है, तीसरा कार्यक्रम जो आप लोगों का हुआ इसमें जो है आपकी सरकारी समिति ठीक है, सरकारी समिति जो है वो बनाई गई। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे सिर्फ। ठीक है, इतना ही इसके अंतर्गत है कि 2-3 कार्यक्रम ये चलाए गए थे इसके, और इसके अंतर्गत इन चीज़ों की जो है वो शुरुआत यहाँ पर आप लोगों की गई थी। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट जो इसके अंतर्गत जो अब आप लोगों का सवाल बनेगा, ठीक है, वो सवाल आप लोगों का क्या बनेगा, वो सारी चीज़ें अब आप लोग देखोगे। ठीक है, अब उसी की शुरुआत करते हैं हम अपना कि अब यहाँ पे सवाल क्या बनेगा। इसको मैं हटा देता हूँ। सवाल क्या बनेगा, शुरुआत में मैंने आप लोगों को नहीं बताया, क्यों? क्योंकि अब आप लोग देखो कि अब सवाल यहाँ से क्या बनेगा। श्वेत क्रांति शुरुआत किसने की? किसने की थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नाम ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट नाम है, भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने जो है वो आप लोगों की श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, और जो आप लोगों का अमूल की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? वो भी आप लोगों की इन्होंने ही की थी। ठीक है, कहानी इसके पीछे ये थी कि ये थोड़ा सा जब ये इन्होंने इस चीज़ को समझा, इस चीज़ पर कार्य करना शुरू किया, तो पैसों की वजह से जो है वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। सरकार के पास भी गए फंड लेने, तो जैसे तैसे करके इन्होंने 1948 में अपने इसकी शुरुआत कर दी थी। ठीक है, अमूल की शुरुआत इन्होंने कर दी थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का एक अन्य नाम और है जिसका नाम है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया नाम से भी जो है वो इन्हें जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को। ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाएगा। ठीक है, और इन्होंने शुरुआत की थी आप लोगों की अमूल की, और उसी की वजह से जो है वो आज आप देख रहे होंगे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो दूध का यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब इनको इस काम के लिए कुछ पुरस्कार मिले थे, वो पुरस्कार आप लोग लिख सकते हैं। उन्नीस सौ 65 में डॉक्टर 1965 में आप लोगों का किसको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है। जी को पद्मश्री से नवाजा गया। ठीक है, 1965 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को जो है वो पद्मश्री से नवाजा गया था यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। 1966 से 69 की डेट आती है, एग्जैक्ट ये बताई नहीं गई है। तो इसमें इनको क्या मिला था? इसके अंदर आप लोगों को इनको मिला था पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से इनको यहाँ पर नवाजा गया था 1966 से 69 के बीच में। यानी कि पहले पद्मश्री मिला इन्हें, पद्मश्री। ठीक है, पहले इन्हें पद्मश्री मिला इन्हें, फिर उसके बाद पद्म विभूषण मिला, और उसके बाद इन्हें 89 में विश्व खाद्यान्न
पुरस्कार मिला। ठीक है, विश्व खाद्यान्न पुरस्कार से इनको नवाजा गया, यानी कि सम्मानित जो है वो इनको किया गया। ठीक है, तो ये कहानी थी आप लोगों के डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, जिन्होंने वाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की और ये सारी चीज़ें जो है वो हुई। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप लोग ये समझ सकते हो कि जो उस समय पर चल रहा था कि भारत के अंदर दूध की कमी थी, तो एक छोटा सा डेटा आप समझो कि लगभग जो है वो 125 ग्राम जो है वो यहाँ पर दूध जो है वो मिल पा रहा था, हो पा रहा था प्रति व्यक्ति के हिसाब से समझे। उसके बाद जब ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई तो ये बढ़ करके 256 ग्राम पर पहुँच गया। ठीक है, यानी कि बढ़ गया। तो ये था आज का आपका टॉपिक वाइट रेवोल्यूशन, यानी कि आप लोगों की उजाली क्रांति। आप लोगों की वाइट रेवोल्यूशन हो गया, उजाली क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति हो गया। ठीक है, ये सारे नाम आप देख सकते हो। ऑपरेशन फ्लड इसी को कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड देख करके आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर आपका माइंड हल्का सा अलग चलेगा कि शायद इसके अंदर कुछ अन्य हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करते हैं। रिवाइज़ कैसे करेंगे कि दुग्ध उत्पादन के लिए जो योजना चलाई गई उसको हम वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। शुरुआत कैसे हुई? 1948 में अमूल की स्थापना हुई। 1948 में अमूल की स्थापना किसने की थी? आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी। वहाँ मैंने आप लोगों को लिखवाया नहीं था। ठीक है, आप लोग इसको वहीं से कनेक्ट कर लेना। ठीक है, 1948 में आप लोगों की अमूल की स्थापना हुई। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने उसकी स्थापना की, जिसका काम क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा दूध के प्रोडक्ट बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना, ज़्यादा से ज़्यादा भंडारण करना, ताकि जो दूध की व्यवस्था ख़राब है, दूध की कमी है, वो पूरी हो सके। ठीक है, इसीलिए इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को। ठीक है, इनको 3 पुरस्कार यहाँ पर मिले आप लोगों का। पद्मश्री मिला 65 में, पद्म विभूषण मिला 66-69 के बीच में, और आप लोगों का विश्व खाद्यान्न पुरस्कार मिला 1989 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, इनकी मैं आप लोगों को जन्म तिथि और बता देता हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं अलग से लिख करके लाया था। 26 नवंबर है इनकी, 26 नवंबर 1921। 26 नवंबर 1921 से इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है आप लोगों की 9 सितंबर 2012। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ आप लोग ध्यान रखना। वैसे पूछेगा नहीं, पर फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इन सभी चीज़ों के बाद क्या हुआ? दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, दूध का भंडारण ज़्यादा हुआ, उनकी सप्लाई ज़्यादा हुई, और जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट थे वो बनने ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो गए। एक जो प्रति व्यक्ति जो उन्हें एक दूध का जो प्रोडक्ट जो मिलना था उसमें वृद्धि हुई, दूध उन्हें ज़्यादा मिलने लगा। ठीक है, ग्रामीण लोगों की आय बढ़ने लगी, क्योंकि दूध ज़्यादातर वहाँ से होता है। डेयरियों का डेयरी जो है वो विकसित ज़्यादा होने लगी, उसके थ्रू रोज़गार ज़्यादा होने लगा। ठीक है, और उनको अच्छा चारा देना और उनको अच्छे दवाइयाँ स्वास्थ्य प्रोवाइड कराना, उसके बाद वो अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा दूध देते थे, तो उससे क्या है, आय जो है वो आप लोगों की बढ़ती थी। ठीक है, पशुओं का टीकाकरण भी इसके तहत शुरू किया गया। ठीक है, और विश्व भर में भारत ने इसी के साथ पहला स्थान भी प्राप्त किया कि सबसे ज़्यादा दूध जो है वो भारत में उगाया जाता है, और सबसे ज़्यादा डेयरियाँ भी जो है वो भारत में हो रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दूध की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की श्वेत क्रांति के अंतर्गत आई हैं। और सवाल कैसे बनेंगे वो आप लोगों को क्वेश्चन में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताता रहूँगा। यहाँ से आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कीजिए आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या फिर और कुछ सुधार करने की ज़रूरत हमें है, तो वो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपना नया टॉपिक लेकर के। आपका कौन सा अगला टॉपिक है? हमारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, उसकी शुरुआत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।